सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ शुड विजार्ड हिट मॉमी, और ये क्लाइमेक्स है, ठीक है, ये क्लाइमेक्स है और आप लोग के लिए फूड फॉर थॉट है। जितने भी आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से ये देखिएगा, इसमें पूरा स्टोरी घूम रहा है, और ये जो स्टोरी है मैं आपको बेट कर सकता हूँ ये आपकी लाइफ से रिलेट करती है। जो क्वेश्चन ये लड़की पूछेगी वो क्वेश्चन आप भी पूछ रहे हो, ठीक है, तो मैं आपसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि विजार्ड ने जो स्कंक है, रॉजर स्कंक को चेंज कर दिया, अब उसके शरीर में से खुशबू आने लगी, ठीक है, रोजेस रोजेस एवरीवेयर, पेट्रियट पे देखा था ना। तो क्या नाम है, उसके शरीर से खुशबू आ रही है और बच्चे उसके संग खेल रहे हैं, ठीक है। जो वो स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स एंड लुक आउट ऑफ द विंडो एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, शी थॉट दैट द स्टोरी वाज ऑल ओवर। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे लुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। नाउ अब वो जो लड़की है जो, जब उसके पापा ने बोला कि रॉजर स्कंक जो है उसके अंदर से खुशबू आने लगी और सब बच्चे उसके संग खेलने लगे, तो जो बहुत खुश होगी, बोले हाँ ये हैप्पी एंडिंग है, हमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, खुशबू आने लगी, बच्चे खेल रहे हैं, और क्या चाहिए। उसको लगा स्टोरी नहीं खत्म हो निकालो। गई, तो वो विंडो के बाहर देखने लगी, और देखो अभी सो नहीं रही है, ऊपर से दिन निकलने वाला है, माने रात भर बदमाशी कर रही है, पापा बेचारा उसको स्टोरी सुना रहा है, ये सो नहीं रही है, ठीक है। और इसको ऐसा लगा नहीं कि निकालो। स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन जो इसका पापा था ना, ये भी अजीब आदमी था, ये लड़कियों को माने औरतों को हमेशा माने ग्रांटेड पे नहीं लेता था, इनको लगता था लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज रहे, ठीक है, तो ये स्टोरी को बढ़ा दिया, ठीक है। जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, ही लाइक देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, नाउ जो आर यू लिसनिंग। तो अब ये बोल रहा है, जब इसको ऐसा लगा कि इसकी बेटी खुश हो गई हैप्पी एंडिंग से, तो बोला मुझे स्टोरी को बढ़ाना पड़ेगा। लड़की बोली यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रॉजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब देखो यहाँ पे उसने स्टोरी चेंज कर दी, बोला जब रॉजर स्कंक अपने घर गया तो उसकी मम्मी ने जब उसको स्मेल किया तो मम्मी बोल रही है क्या बदबू आ रही है, माने रोजेस की जो खुशबू है वो उसकी मम्मी को बदबू लग रही है, तो बोल रही है व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। रॉजर बोल रहा है व्हाट ऑफुल, रोजेस ऑफुल, एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी ममा, आई स्मेल लाइक रोजेस। बोल रहा मम्मी मैं तो रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड शी सेड यू हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हारे संग ऐसा किया, किसने तुम्हारी खुशबू चेंज करी, किसने तुमको फॉग लगा दिया, हाँ। एंड ही सेड द विजार्ड, ठीक है, बोला उसका विजार्ड ने किया। एंड शी सेड वेल ऑफ ऑल द नर्व यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू द वेरी ऑफुल विजार्ड। बोला चलो मेरे साथ वापस उस विजार्ड के पास में, मैं तुमको जाके अभी ठीक करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चों के ऊपर उसने डीओ लगा दिया, ठीक है, मैंने डीओ नहीं, उसको मैजिक से चेंज कर दिया, ठीक है। जो सैट हर, अब जो है वो उठ के बैठ गई, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। बोले क्या बोल रहे हो मम्मी, अरे पापा खुशबू तो अच्छा आ रहा है, उसकी मम्मी पागल है क्या, खुशबू चेंज करने वाली है। But daddy, then he said about the other little animals run away, her hands skittered off into the underbush। तो बोल रहा है, और यहाँ पर वो बोल रही है कि genuine fright से, but daddy, then he said about the other little animals run away। तो वो रोजर्स का अपनी मम्मी को बोल रहा है, लेकिन मम्मी सारे जानवर तो मुझे देख के भाग जाते हैं, ठीक है। her hands skittered off into the underbush, लेकिन वो उसकी माँ नहीं सुनी। all right, he said, but mummy, all the other little animals run away, and she said I don't care। उसकी मम्मी बोल रही आई डोंट केयर कि लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं या नहीं खेलते, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। You smelled the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to the wizard। And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit the wizard right over the head। अब उसकी जो मम्मी है, टिपिकल मम्मी, ठीक है, उसकी मम्मी बोली तुम स्कंक की तरह स्मेल करते हो, तुमको स्कंक की तरह ही स्मेल करना है। और उसकी मम्मी एक छाता निकाली, अच्छा हुआ सैंडल नहीं ली, छाता निकाली, उसके संग वापस गई और जाके विजार्ड के सर पे मारी, बात तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे को चेंज कर दी, है ना। ऐसे हम लोग की मम्मी लोग भी करती है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुमको पेन दे दिया अच्छा लिखने के लिए, तुम्हारी मम्मी ले पेन कहाँ से आया, बोले वो बगल का जो है ना उसने दिया, और तुमने ले लिया। तो मम्मी मेरा पेन खराब था, तो क्या हुआ, उसी पेन से लिखना चाहिए था। और मम्मी पेन लेके वापस लड़के के पास जाती है, तो तुमको क्या लगता है मेरा बेटा गरीब, तुमको लगता है मेरा बेटा भिखारी है, अपना पेन पकड़ो, मेरा बेटा मेरे पेन से लिखेगा, है ना। ये हमारे तुम लोग को सबको अपना अपना एग्जांपल याद हो गया, मेरे को तो जो याद है मैंने बोल दिया, टिपिकल एग्जांपल है कि नहीं मम्मी का। मम्मी यस। अपने बच्चों को उसी तरह रखना चाहती है, उनको और किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, ठीक है। नो जो सेड, जो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और जो उसके पापा की मुंह पे उंगली लगा रही, पर ये कहानी गलत है पापा, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं कर सकती मम्मी। Yet even in our agitation did not quite dare to stop the source of truth, inspiration came to her।
Then the wizard hit her on the head and did not change the little skunk back. अब वो अपने पापा को चुप कराने वाली थी, लेकिन अभी उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि पापा को चुप करा सके। तो उसको एक तो नया कहानी सुना, बोला अच्छा मम्मी ने विजार्ड को मारा, तो विजार्ड ने भी वापस मम्मी को मारा ना, और वापस से उसको स्कंक को वापस से उन्होंने चेंज कर दिया। तो उसका पापा बोला नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। नो, ही सेड द विजार्ड सेड ओके एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। बोला नहीं, विजार्ड ने तो नहीं मारा मम्मी को। विजार्ड ने मम्मी की बात समझ ली कि मम्मी जो बोलती है सही बोलती है, मम्मी तुम्हारे भले की बात बोलती है, और उसने रॉजर स्कंक को वापस से वही बदबूदार बना दिया। बट द अदर लिटिल अमम, ओ अमम बोला, लेकिन बाकी उसकी बेटी बोले बाकी जानवर तो खेलेंगे नहीं। कैसी मम्मी है पागल यार, बच्चा तो डिओ मार के फॉग मार के एकदम अच्छा हो गया, और उसकी मम्मी उसको वापस बदबूदार बना दिया। तो उसका पापा बोल रहा है जोआन इट्स डैडी स्टोरी, ये मेरा स्टोरी। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या पापा कल से तुमको कहानी बताना बंद कर दे? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. तो उसका पापा ना थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि ये कैसे मम्मी के अगेंस्ट में बोल रही है ना। एक 4 साल की लड़की अपनी मम्मी को जज कर रही है, और ये कितनी फालतू मम्मी है। This is what happened. Then Roger skunk and his mommy went home and they heard woo hoo woo hoo, and it was the choo 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 train bringing daddy skunk home from Boston. और चुप 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 ट्रेन भी आ गई, उसके पापा भी आ गए, और वो लोग जैसे उसका रूटीन था कि उसके पापा ट्रेन से आते थे और फिर वो लोग खाने की बात करते थे। And they had lima beans, celery, liver, mashed potato, pie, oh my for dessert. And when Roger skunk was in bed, mummy skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again and she loved him very much, and that's the end of the story. और जब रात को रॉजर स्कंक खाना पीना खा के सो गया, तो रात को मम्मी आई, मम्मी ने अपने बेटे को देखा और अपने बेटे को प्यार किया और बोला अब मेरा बेटा जैसा स्मेल कर रहा है, ठीक है, अब मेरा बेटा पुराना बेटा लग रहा है, और उसने मम्मी को बहुत प्यार किया, मैंने अपने बेटे को प्यार किया। अब मेरे को पक्का बताओ, बहुत सारे तुम लोग के दिमाग में काम चल रहा है, तुम लोग के दिमागों में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मम्मी सही करी कि गलत करी। आप लोग ये सोच लेना कि जो मम्मी ने किया वो सही है कि नहीं गलत है, अपन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुम लोग से, ठीक है। अब वो जो लड़की है जोआन, उसको ये एंड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, बट डैडी व्हाट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, बोला क्या बाकी सब जानवर उससे खेल नहीं रहे, भाग गए? तो डैडी बोला नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वाज एंड डिड नॉट माइंड इट ऑल। बोला थोड़ा दिन के बाद लड़के लोग को सारे जितने जानवर थे वो एडजस्ट हो गए उसकी बदबू से, और फिर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरू में लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन बाद में सबको आदत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एक तो इंटरेस्टिंग चीज है, उसने बोला इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली। अब ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन जोआन को नहीं आता, तो जोआन ने उसको बोला है व्हाट्स इवेंचुअली, ठीक है, माने एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू प्रोनाउंस इवेंचुअली, समझ में आ रहा, लेकिन वो बच्ची है तो वो प्रोनाउंस कर रही है इवेंचुअली, तो वो एक्चुअली अपने लैंग्वेज हो रही है व्हाट्स इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या होता है, ठीक है। तो उसका पापा बोला इन अ लिटिल व्हाइल, माने फाइनली इन अ लिटिल व्हाइल दे ऑल गॉट एडजस्टेड। अब लड़की क्या बोल रही है, जो तुम लोग के दिमाग में भी आ रहा है क्वेश्चन, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी, मतलब मम्मी एक नंबर की पागल है, ये कोई मम्मी होती है? जब बच्चा अच्छा स्मेल कर रहा है तो आपने उसको फिर से बदबूदार क्यों बना दिया? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, आप लोग सब रेडी हो जाओ, मैं पूछूंगा। It was not, अब उसका पापा बोला नहीं, he said with a rare emphasis and belief from my expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd। बोला अब ये क्या कर रही है, ये अपनी मम्मी को उसकी मम्मी से रिप्लेस कर रही है, माने अब वो अपनी मम्मी को जज कर रही है कि उसकी मम्मी भी ऐसी काम करती है, उसकी मम्मी भी थोड़ी सी स्टूपिड है, ठीक है। वो 4 साल की लड़की अपनी मम्मी को भी कहीं ना कहीं स्टूपिड बता रही है। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी, अब पापा गुस्सा हो गया, पापा बोला तुम चुपचाप सो जाओ। नाउ आई वांट यू टू पिक योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, चुपचाप से सो। ही एडजस्टेड द शेड सो दैट नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड, उसने क्या क्या पर्दा को सही कर दिया कि बाहर से कोई रोशनी आए, और चुपचाप से जाने लगा। ऐसे जब बच्चे सो जाते हैं तो पेरेंट्स लोग जैसे जा रहे होते हैं ना, वैसे वो उसी एक्टिंग से जा रहा है, टिप टो टू द फ्लोर इन द प्रिटेंस दैट शी वाज ऑलरेडी स्लीप, माने वो ऐसा दिखा रहा है जैसे वो सो गई है और वो चुपचाप से कमरे से निकल रहा है, पर वो लड़की सोने वाली नहीं थी भाई। बट व्हेन ही टर्न्ड शी वाज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम, लेकिन जब वो पलटा तो लड़की पलंग पे उठ के ऐसे बैठी हुई थी और अपने पापा को गुस्से से देख रही थी, स्टेयर कर रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट asleep, बॉब इज asleep। उसका पापा बोल रहा है चुपचाप से सो जाओ, छोटा भाई तुम्हारा सो गया, तुम भी जल्दी सो, कहानी सुना के कोई फायदा हुआ नहीं। नाउ शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड gingerly ऑन द springs, और अब वो उठ के खड़ी हो गई, ठीक है, और बोल रही है डैडी
डैडी बोल रहा व्हाट, बोला पापा tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took the magic wand and hit that mommy. बोला कल आप मुझे कहानी सुनाना और इस कहानी का एंडिंग अलग होगा कि विजार्ड जो है उसने वो अपना मैजिक वॉन्ड उठाया और उसने मम्मी को मारा। आप समझ में आ रहा है इस स्टोरी का नाम क्या है? शुड विजार्ड हिट मम्मी। अकॉर्डिंग टू दैट लिटिल गर्ल, मम्मी वाज रॉन्ग एंड विजार्ड वाज राइट। ठीक है, हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड। बोला और विजार्ड ने मारा मम्मी को सर पे, कल आप मुझे ये कहानी सुनाना। उसका पापा बोला नो दैट्स नॉट द स्टोरी, द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mummy more than he loved all other little animals and she knew what was right. पापा बोला नहीं, जो लिटिल skunk था वो सबसे ज्यादा अपनी मम्मी को प्यार करता था और उसको पता था कि मम्मी को पता है कि skunk के लिए क्या चीज सही है। लड़की बोली नो 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 नो, tomorrow you say he hit that mommy, do it, कल आप बताना मेरे को कि विजार्ड ने मम्मी को मारा। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heap and complaint of springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. ठीक है, उसने वो जोर से अपने पैर को उठाई और पलंग पे बैठ गई और अपने पापा को बोली ये पलंग ठीक नहीं है, दिस बेड इज नॉट राइट। उसने पहले भी कंप्लेन किया है पर अब वो ज्यादा कंप्लेन करने लगे और इस टाइम सीरियसली कंप्लेन कर दिस बेड इज नॉट राइट। तो डैडी बोला ठीक है हम देखेंगे। मतलब इतना जोर वायलेंट हो गई, पापा भी थोड़ा सा डर गया। बोला ठीक है कल हम लोग कोशिश करेंगे स्टोरी को चेंज करने का। वेल वी विल सी, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल। चुपचाप से बैठो और बेड पे बैठो, तुम अच्छी लड़की हो। He closed the door and went downstairs. Clyde had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of a maternity smock was stroking the chair rail with a dipped brush. Above him footsteps vibrated and he called, Joan, shall I come up there and spank you? अब क्या हुआ तुमको पता है कि जो मम्मी है वो नीचे चेयर पे रेडी है, उन लोग को चेयर पे पेंट करना है। ठीक है, और मम्मी वेट कर रही थी कि पापा आएंगे तो हम लोग पेंट करेंगे। ठीक है, पर बेचारे पापा तो लग गए उसको कहानी सुनाने में, और कहानी तुमने देखा वो लड़की कितनी जल्दी गुस्सा हो गई। ठीक है, जब पापा नीचे आए तो मम्मी ने ऑलरेडी यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा लिया था। ठीक है, रंग का डब्बा मम्मी ने निकाल लिया था, पेंट का जो डब्बा था मम्मी ने निकाल लिया था, मम्मी ने जो ब्रश है उसको ऑलरेडी क्या नाम है डिप कर दिया था और रेडी थी उसको पेंट करने के लिए। जब पापा आए तो मम्मी ऑलरेडी काम पे लगी थी। तुमको पता भी है कि मम्मी जो है प्रेग्नेंट थी 6 मंथ्स, तो उसको बेसी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब वो नीचे आए ना, ऊपर ना above him the footsteps vibrated and he called। ठीक है, और ऊपर जो है, ऊपर क्या नाम है जो फुटस्टेप माने वो लड़की अब वो पलंग से उतर गई और चल रही थी तो उसका आवाज आ रहा है। ठीक है, तो वो चिल्लाया जोर से, बोला जुआन shall I come up there and spank you? The footstep hesitated। तो उसने बोला ऊपर आके मारूं क्या, बहुत हो गया तेरा। अब फाइनली पापा मम्मी क्या करते हैं, अब पिटे होगी क्या तुम, सो तो गई। ठीक है, नीचे उसकी वाइफ कंप्लेन कर रही है। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। तुमने आज काफी लंबी कहानी बता दी, तुमको तो शॉर्ट कहानी सुनानी चाहिए थी क्योंकि तुमको नीचे आके मेरे संग पेंट करना था। अब देखो पापा लोग का कैसा हालत है, वहां डॉटर को संभाले या नीचे वाइफ को संभाले। ऊपर डॉटर कंप्लेन कर रही है, नीचे वाइफ कंप्लेन कर रही है। द पुअर किड, ही आंसर्ड एंड विद utter weariness watched his wife labor. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them, was half old tan and half new ivory, and he felt quite in an ugly middle position. And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, more work with her, touch her, anything. ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ दिखा रहा है कि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के बीच पे फंस गया। ठीक है, कभी कभी उसकी वाइफ जो है वो बहुत डोमिनेटिंग होती है, आजकल जो तुमको पता ही है उसकी वाइफ जो है वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाती है, तो उसको नहीं पता कि वाइफ का काम करे, वाइफ का हेल्प करे कि अपने बच्चों लोग को हेल्प करे, बच्चों लोग को सुलाए। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो छोटी बच्ची है वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। ठीक है, ना तुम लोगों ने भी स्टोरी समझ ली है ना, तुम लोग सबने स्टोरी समझ ली कि एक बच्चा था जिसके अंदर से बहुत बदबू आती थी। ठीक है, ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टिंक। तो वो एक विजार्ड के पास गया, विजार्ड ने उसको कन्वर्ट करके रोजेस रोजेस कर दिया। ठीक है, और वो बच्चा बहुत खुश था अपने स्मेल के साथ, यहाँ तक कि जो उसके नेबर्स थे, जो फ्रेंड्स थे, वो लोग भी बहुत खुश थे। पर मम्मी आई, मम्मी ने गुस्सा दिखाया, मम्मी ने विजार्ड को मारा और वापस से बच्चे को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, ये बात उस 4 साल की लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और वो बोल रही है कि जो मम्मी है वो गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जो मम्मी है वो स्टूपिड मम्मी है। नाउ मेरा क्वेश्चन तुम लोग से ये है, शुड विजार्ड हिट मम्मी? जो उसने बोला कि कहानी को चेंज कीजिए और विजार्ड को मम्मी को वापस मारना चाहिए और वापस बच्चे को रोजेस बना देना चाहिए। ना तुम लोग बताओ क्या सही है क्या गलत है और इसमें अंदर क्या मॉरल साइंस है, बताइए। चलिए
सर विजार्ड को मतलब नहीं मानना चाहिए मम्मी को, बिकॉज सर एक तरीके से मदर वाज बिकमिंग प्रोटेक्टिव फॉर अ चाइल्ड, एंड सर दिस वाज द ओनली रीजन। नहीं तो उसको कोई ना कोई अदर एनिमल आकर मार कर खा जाता, उसका पता भी नहीं चलता। और ऊपर से हम ये चीज और बोल सकते हैं कि मतलब जो एक मिनट, तुम तुम्हारा जो कैरेक्टर है यहाँ आंसर है, पे। तुम्हारा जो आंसर है एक्चुअली मैंने तुम लोग को क्लास के बैक माने वीडियो से पहले समझाया था, इसी के लिए तुमने वो आंसर बोल दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसी के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रॉजर स्कंक की जो स्मेल थी वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म था, है ना। उसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती थी कि बहुत सारे जानवर उसके पास नहीं आना चाहते थे। तो अगर वो वाइल्ड में सर्वाइव कर रहा है तो वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म था, ठीक है। अगर उसकी उसके अंदर से स्टिंकिंग वाली स्मेल नहीं आती तो हो सकता है कोई भी जानवर उसको आराम से अपना खाना बना लेता, उसको उसके ऊपर उसका हंट कर लेता। वही बात कुमकुम भी बोल रही है कि मॉमी ने एक्चुअली जो उसको चेंज करवाया उसकी जान बचाने के लिए किया था। एग्जैक्टली कुमकुम। यस सर। चलो सर ओके, क्या हाँ एक नेक्स्ट बात। पॉइंट और बोल सकते हैं सर? जैसे कि सर उनकी फैमिली में, सर रॉजर की फैमिली में ये चीज कॉमन ही होगी कि मतलब उसकी मदर की बॉडी भी ऐसी स्मेल करती होगी और उसके फादर की भी। तो सर ये होता है कि मतलब इनहेरिटेंस की कोई चीज होती है तो जाती है तो दुख तो होता है सर। तो अच्छा, सर ये तुम इसको ये। इमोशनल ग्राउंड पे ले जाएंगे। नहीं यहाँ पे हाँ ठीक है। सर। नहीं नहीं, मेरे को लगा तुम बहुत अच्छा पॉइंट बोल रही हो, और तुम्हारा जो पॉइंट है मैं उसको थोड़ा सा इमोशनल हटा के ये बोलता हूँ कि उसकी मम्मी के संग भी तो लोग रहते हैं, उसके पापा के संग भी तो लोग रहते हैं, उसके पापा तो काम करने जाता है, ट्रेन में हाँ जाता है, वहां पर तो लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये छोटे बच्चों को एडजस्ट करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? समझ में आ रहा बात को? ये जो है ना एक बहुत मेजर इश्यू है आज के डेट में। तुम देखते होगे कि आज मान लो मैं बोलता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती होंगी जिनको शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। और वो लोग ना इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। जब अपने फ्रेंड के पास जाते हैं वो देखते हैं कि उनका फ्रेंड बहुत अच्छा मोबाइल यूज कर रहा है या बहुत अच्छे कपड़े पहन रहा है या उसके पापा के पास गाड़ी है या उसके पास नहीं है और उसके पास नहीं होती, तो वो क्या करता है फिर वो सब चीज को मांगता है और वो एक इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है। पर उसको एक बात समझनी चाहिए कि उसकी मम्मी भी तो उसी सोसाइटी में रहती है, वो तो एडजस्ट कर गई, उसके पापा भी तो उसी सोसाइटी में रहते हैं, वो तो एडजस्ट कर गए। तो आपको भी एडजस्ट करना होगा, आपको सिचुएशन से लड़ना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिंदगी भर आप वैसे रहिए, आप हार्ड वर्क करिए, आप खूब पैसे कमाइए, आप अपनी सिचुएशन को बेटर बनाइए, पर इसके लिए आपको दुखी होना या डिप्रेस होना बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। पर आपको कोई आदमी जल्दी से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बात को? जस्ट बिकॉज आपके किसी एक कमी के कारण। याद रखना आपकी जो कमी है हो सकता है वही आपका स्ट्रेंथ हो। हिस्ट्री ये बताती है कि अमीर के बच्चे हैं वो इतनी हार्ड वर्क नहीं करते जितना एक गरीब का बच्चा हार्ड वर्क करता है, और गरीब का बच्चा अपनी लाइफ चेंज करता है और वो बहुत पैसे वाला बनता है। नॉट नेसेसरी, बहुत बार जो अच्छे घर के फैमिली के बच्चे होते हैं वो एडजस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। माने इट्स नॉट ऐसा कोई रूल नहीं बता रहा मैं आपको कि ऐसा ही होता है वैसा ही होता है। देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरली आपको कोई भी चीज को लेके, कोई भी इश्यू को लेकर अपने को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं लेके आना चाहिए कभी भी, ठीक है। आदित्य, व्हाट इज योर सेइंग? जल्दी बोलो। मम्मी जो तुम लोग के संग करती है, जैसे मम्मी आज हम लोग को डांटती है पढ़ने के लिए, मारती है, बहुत सारे घर में तो देती है मम्मी, ले हैंगर मिल जाए, सैंडल मिल जाए, रूलर मिल जाए, है ना। हमारे इंडियन मॉम तो एकदम झांसी की रानी है ना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले गूगल में एक वीडियो देख रहा था, उसमें शायद उस लड़का, वो उसकी मम्मी शायद एरोप्लेन से आई थी या वहां से आई थी एयरपोर्ट पे, उसका बेटा अपनी मम्मी से मिलने गया तो भूखे भूखे लेकर गया, उसकी मम्मी ने सैंडल निकाल के मारा लड़के को एयरपोर्ट की। आई हैव देखा सीन सर। है ना, यू सीन दैट हाँ वीडियो सर, ना। देखा है देखा है। तो हो सकता है वो अपनी मम्मी को फोन नहीं कर रहा होगा या अपनी, लेकिन मम्मी मम्मी लोग वैसी ही होती है। मम्मी एक ऐसी चीज है जिनको कोई बनावटी नहीं चाहिए, है ना। उनको कोई भी आपका आपका कोई भी बनावटी चीज मम्मी के संग नहीं चलता है, ठीक है। पापा लोग तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, लेकिन मम्मी लोग अपनी, और मैं तुम्हें बताऊं, मम्मी है ना तब हम हैं, ठीक है। और हर घर की मम्मी ऐसी है, हर घर की मम्मी, वो लोग अपना एक अलग ही केयर में रहती है। और सच बता रहा हूँ, 80% सक्सेस जो है लोगों का वो उनकी मम्मी की वजह से ही है, ठीक है। तो आपको हो सकता है मम्मी कभी कभी गलत लगे, आपको लगे मम्मी हमारी बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है, बहुत एग्रेसिव है, लेकिन वो सब आपके बेनिफिट के लिए ही होता है, क्योंकि मम्मी से ज्यादा ट्रू कोई नहीं होता, ठीक है। यू नो, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन क्लास, लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सर थे एक तो मैं भी अपनी मम्मी से बहुत दुखी था ठीक है। क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को एक तो सीन याद है बहुत अच्छे से। मेरा बोर्ड का एग्जाम था, सिलेक्शंस का टाइम था, और मैं अपने रूम में ना करीब 6 घंटा 7 घंटा से पढ़ रहा था। और मेरी मम्मी, उस टाइम ज्वाइंट फैमिली होता था, तो मेरी मम्मी ना किचन में, मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में रहती थी,
ठीक है। तो मेरी मम्मी बेचारी सुबह से किचन में थी, ज्वाइंट फैमिली था हम लोग का, बहुत बड़ा ज्वाइंट फैमिली था, बहुत लविंग ज्वाइंट फैमिली था, तो है इनफैक्ट। तो मेरी मम्मी सबके लिए खाना बनाना किचन में थी, ठीक है। मैं 6-7 घंटा पढ़ने के बाद अपना थोड़ा सा बाहर आया वॉक करने के लिए कि मैं यार बहुत पढ़ लिया। जैसे मैं बाहर आया ना, कोइंसिडेंटली मेरी मम्मी भी किचन से बाहर आई, ठीक है, और उन्होंने मुझे वॉक करते हुए देखा और उन्होंने मुझे, क्या कर रहा है तू यहाँ, पढ़ क्यों नहीं रहा, तेरा बोर्ड्स का एग्जाम है ना। यू वोंट बिलीव, मेरे आंख से आंसू गिर गया। मैं बोला यार 6 घंटा से मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रहा हूँ, मैं जैसे ही बाहर आया ये मम्मी मेरी मेरे को डांट दी। अंडरस्टूड। और मैंने, मेरे को इतना इतना खराब लगा कि यार ये क्या चल रहा है यार, ठीक है। लेकिन जो भी है, आज उनकी उनकी ये डांट है, उनका ये है, तभी आज हम लोग सक्सेसफुल है, वरना हम लोग सक्सेसफुल कैसे होते, ठीक है। किसी ने मेरे को बोला कि अगर आपको चेक करना है कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद लेते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ बता रहा हूं, अगर आपको ये चेक करना है कि आप सही से पढ़ रहे हो, तो उस दिन का वेट करो जिस दिन मम्मी आपको ये बोले कि बेटा अब रहने दे, बहुत हो गया, थोड़ा सा सो ले, थोड़ा खा ले, अब मत पढ़, ठीक है। अगर तुम्हारी मम्मी तुमको ऐसे बोल देती है कि बेटा थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा सा आराम कर लो, तो मतलब तुम सही लाइन पे चल रहे हो, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड एसिड टेस्ट है। अगर मम्मी ने बोल दिया कि बेटा थोड़ा आराम भी कर ले, कब तक पढ़ रहा है, तो मतलब तुम पढ़ रहे हो, तुमने सही में मेहनत की है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, मम्मी बोलती है, मम्मी तो हमेशा ही बोलती है थोड़ा मैथ्स और कर ले, थोड़ा ज्योग्राफी और कर ले। डेथ का ज्यादा चांस है सर, बैठे हाँ? बैठे डेथ हो सकती क्या हो इस सकती है? एसिड टेस्ट में डेथ का, इस एसिड टेस्ट में डेथ का बहुत ज्यादा चांस है, बैठे बैठे डेथ हो जाएगी, लेकिन मम्मी नहीं बोले। नहीं नहीं, ऐसा मत बोला। लेकिन मम्मी मम्मी को मैंने, और तुम विश्वास नहीं करोगे, जब मेरे को किसी ने ये बात बोला कि मम्मी आपका चेक है, तो ये मैंने मम्मी से बुलवाया है बहुत बार, ठीक है, जानबूझ के। और मेरी मम्मी ने जिस दिन मेरे को ये बात बोली कि बेटा थोड़ा रेस्ट कर ले, उस दिन मेरे को लगा कि हाँ अब मैं सही पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये मैं तुम लोग सबको एक मंत्र दे रहा हूँ कि अगर आपको ये चेक करना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उस दिन का वेट करो जो मम्मी आपको बोलेगी कि बेटा हो गया, अब थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है। अब जैसे आदित्य दुबे ने बोला, मेरे को नहीं लगता आदित्य दुबे के दिन लाइफ में वो टाइम कभी आएगा, मेरे को नहीं लगता। ये सैंडल खाने वाला प्राणी है, ये हैंगर से पिटेगा। और कितनी बार पिटा है भैया, तू बता यार, मम्मी तेरे को कितना डांटी है? सर दिन भर में 8-10 बार तो वही। अच्छा, मम्मी लोग का आदत भी बड़ा अच्छा होता है ना, तुम पढ़ के आए ऐसे करके पढ़ के आए, तो मम्मी बोलती है अच्छा चलो मैथ्स कर लो थोड़ी देर। बोलो मम्मी अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा, तो क्या हो गया, सुनाओ चलो थोड़ा सा मैथ्स और कर लो, मैथ्स कर लेगा तो कुछ हो जाएगा। हाँ सर अपने मम्मी पापा 15-15, 16-16 घंटे पढ़े हैं, तो चाहते हैं हम लोग उनसे भी ज्यादा मैं उनसे पढूं। अब कितना पढूं सर? अरे बेटा पढ़ना तो पड़े, वही मैं तुमको क्या बोला, एसिड टेस्ट क्या है। जिस दिन आपकी मम्मी ने ये बोल दिया ना कि बेटा आप अब रेस्ट कर लो, उस दिन तुम मान लेना कि तुम पढ़ रहे हो। समझ में आ रही है बात? मेरे लिए काफी टफ है। ये मंत्र दे दिया पूरी इंडिया को। अब इसको तुम लोग वायरल करो, यूट्यूब में डालो, ये एक मंत्र कर दिया कि मम्मी चेक है, ये एसिड टेस्ट रेशियो है पढ़ाई करने का। अगर आपकी मम्मी ने आपको नहीं बोला कि रेस्ट ले लो, मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो ये स्टोरी में अब तुम लोगों ने क्या सीखा? ये स्टोरी में हमने ये सीखा कि जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी मम्मी लोग को जज कर लेते हैं, लेकिन मम्मी जो है वो उनको उनका ओरिजिनल बच्चा ही चाहिए, ठीक है। वो किसी का इंटर उसके अंदर में कोई भी हस्तक्षेप या उसके अंदर जो भी क्या नाम है, कोई भी किसी का भी क्या नाम है उसके अंदर जो क्या बोलते हैं वर्ड में आजकल क्या हो रहा है, मेरे को सारे वर्ड्स ही भूल जा रहा है, ठीक है। माने चेंज। कोई भी आदमी आके अगर उनके बीच में ओवरलैप करे, ठीक है, या उनके बीच में कुछ बोले, तो ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी ओरिजिनल, जैसे वो हैं वैसे ही रहे। और मम्मी लोग कभी ये नहीं चाहती कि आप बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। दे आर द बेस्ट टीचर्स, दे आर द बेस्ट जज ऑफ यू, ठीक है। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मम्मा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मम्मी जो है वो आपका एसिड टेस्ट है, ठीक है। और पापा जो है वो ऑब्वियसली आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। पापा और मम्मी और जो बच्चे के ऊपर मम्मी पापा का आशीर्वाद होता है, ठीक है, दे आर वेरी लकी पीपल। जो अपने मम्मी पापा को लेकर चलते हैं वो कभी भी लाइफ में अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। देयर आर टू पीपल इन योर लाइफ व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, योर मदर एंड योर फादर। कभी कभी तो हमारी मम्मियां फॉर दोज पीपल जिनके फादर नहीं है, तो मम्मी उनके डबल रोल करती है ना, फादर और मम्मी, फादर मदर दोनों का काम करके निकालती है। वो बच्चे तो बहुत लकी होते हैं बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर इन देम, ठीक है। सो उनके लिए थोड़ा सा दुख भी होता है, बट इट्स ओके, ऐसा होता है, लाइक कोई बात नहीं है, बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर।
ठीक है, कभी कभी फादर भी ऐसे होते हैं, इनके एक फादर होते हैं तो फादर भी डबल रोल करते हैं, मम्मी का भी और फादर का भी, लेकिन मम्मी का रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फादर लोग भी अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो किसी को दुखी होने का बात नहीं है। इफ यू हैव पेरेंट्स, अच्छा किसी के पेरेंट्स नहीं भी होते तब भी कोई दुखी होने का बात नहीं, आपके कोई गार्जियन, भगवान, गॉड इज योर पेरेंट, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन आपके जो नियर एंड डियर वन वाले हैं, अगर वो आपको ये किसी दिन बोल देना कि बेटा रेस्ट कर लो, अच्छा अगर आपका पड़ोसी बोल देना कि बेटा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा रेस्ट कर लो, अबे कभी मत करना, झूठ बोल रहा है वो समझ में आ रहा है, पड़ोसी वो नहीं चाहता कि तू अच्छा करे लाइफ में। तेरा दोस्त अगर बोल देना नहीं 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 बहुत पढ़ रहा है तू, ये लोग कई तरह भला नहीं चाहते भाई समझ में आ रहा बात को। चलो समझ में आ गया सबको, आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आए। इसका दोनों वीडियो हमने अपलोड कर दिया, पार्ट 1 पार्ट 2, और आप लोग उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी में डालिए, ठीक है। सर को 100,000 के बहुत करीब आ गए हम लोग यार, लेकिन बहुत स्लो स्लो चल रहा है ये, तो खराब लग रहा है, ठीक है। चलो बाय बाय, ठीक है, बाय एवरीबॉडी, आई विल सी यू टुमारो। आदित्य कितना गुस्सा से देख रहा मेरे को, क्या हुआ भाई तेरा, क्या बिगाड़ दिया मैंने, मम्मी मारी क्या तेरे को ज्यादा तारीफ कर आदित्य दी बोल रहा है सर आपने तो सच बोल दिया चलो बाय सर। इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा चलो।